नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। रग रग में खबर, नहीं परोसते डर दिखाते बस खबर। और आज के हमारे इस खास स्पेशल बुलेटिन में हम बात करेंगे आज हुई कुछ राजनीतिक हलचलों की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोकतंत्र का मंदिर जो संसद कहा जाता है। लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है, निचला ऊपरी सदन जो है वो राज्यसभा और निचला सदन जो है उसे लोकसभा कहते हैं। लोकसभा जहां पर जनता के वोटों से चुन के सांसद आते हैं। अंबेडकर को लेकर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो है एक विरोध अमित शाह के स्टेटमेंट को लेकर कांग्रेस ने जताया था। और भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के समक्ष जाकर वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बीते कई दिनों से ये हो रहा था, आधे घंटे के लिए हो रहा था। अब इस बीच आज बीजेपी के सांसदों ने भी एक तरह से वहां पहुंचे और इसी दौरान जो है धक्का मुक्की हुई। और धक्का मुक्की में बीजेपी के एक सांसद जो हैं उड़ीसा से आते हैं, उन्हें चोटें लग गई। अब उनका आरोप है कि भाई राहुल गांधी ने धक्का दिया, राहुल गांधी को धक्का मिला और राहुल गांधी से ने फिर इन्हें धक्का दे दिया, जो कि एक नेचुरल सी चीज है। अगर भीड़ कहीं से धक्का आपको दे रही है और सामने वाला आदमी अगर आपसे टकराएगा तो आप ये दोषी नहीं कह सकते कि वो उसी ने उसे धकेला हो। अब बात एक निशिकांत दुबे की करते हैं। सांसद है और झारखंड से है। बदजुबानी के लिए ये भी सांसद जाने जाते हैं। इन्होंने राहुल गांधी को जिस तरह से डांटा डपेटा, ऐसा लग रहा था कि उनका बच्चा और ये बाप बने बैठे थे। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। निशिकांत दुबे संसद के अंदर संसद के बाहर इस तरह से विवादों में रहते हैं, अपने स्टेटमेंट्स को लेकर, अपने कोट्स को लेकर। और इससे पहले टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की जो महिला सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उनसे भी इनका 36 का आंकड़ा रहा है। काफ़ी बहसबाजी हुई है, गर्मा गर्म बहस हुई है। और जहां पर महुआ मोइत्रा ने इनकी डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे, वहीं पर निशिकांत ने भी काफ़ी गंभीर सवाल महुआ को लेकर भी उठाए थे। अब इस बीच में राहुल गांधी का कहना है कि भाई धक्का मुक्की हो रही थी, उन्हें अंदर जाने से रोका जा रहा था संसद भवन के अंदर, और इसी दौरान जो है धक्का लगा। अब किसी और ने उन्हें दिया, उनसे किसी और को लगा, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि भाई राहुल गांधी ने ही धकेला हो। निश्चित तौर पर एक बार फिर से विपक्ष को निशाना बनाकर विपक्ष के इंप्रेशन को मिलान करने की कोशिश की जा रही है। उनके जो चरित्र दोहन किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा। विगत कई दिनों से जो है वो संसद में जो है भाषणों का दौर और स्टेटमेंट्स का दौर शुरू है, लगातार हो रहा है। इस बीच जो है कांग्रेस नेताओं का भी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और प्रवक्ताओं का भी ये दावा है कि विपक्ष जानबूझकर, सत्ता पक्ष मतलब बीजेपी या एनडीए कह लें, वो जानबूझकर आज विरोध करने आया और प्री डिटरमाइंड था उनका मस्तिष्क कि आज हाथापाई तक की नौबत, धक्का मुक्की तक की नौबत लानी है। कांग्रेस का ये दावा है, ये आरोप है कि भाई सबसे पहले ये जो धक्का मुक्की है बीजेपी के सांसदों के द्वारा की गई थी। और यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी ये कह दिया कि भाई सीसीटीवी फुटेज है, कैमरा है, यहाँ पे मीडिया चैनल्स के कई सारे कैमरे भी थे, उनमें भी कैद हुआ होगा, आप देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हमारे देश के कई मीडिया घराने जो है एक तरह से बिके हुए हैं और उन्होंने जो इस तरीके से खबर को की लिपापोती की है और सीधे सीधे जो है कांग्रेस को, राहुल गांधी को जो है इस कटघरे में ला दिया है कि उन्होंने एक बुजुर्ग सांसद की को धक्का दिया, उनके साथ हाथापाई की और बुजुर्ग सांसद को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। देखा जा सकता है वीडियो फुटेज में कि सांसद जो हैं बीजेपी के, उन्हें हल्की फुल्की चोट जो है सर और नाक के आसपास लगी है। अब धक्का मुक्की में, शोर शराबे में ये ऐसा होना आम बात है। विरोध प्रदर्शन हो रहा था, धक्का मुक्की हाथापाई की नौबत आ गई थी, ये आम बात सी लगती है और इसमें चोटें तो लगेंगी, धक्का मुक्की तो होगा। सीन ऐसा ही मान सकते हैं आप, जैसे कि आप कभी स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में देखते होंगे कि भीड़ भाड़ होता है। एक कक्षा का जो ग्रुप है वो दूसरी कक्षा, चाहे वो खेल का हो या किसी और फील्ड पर, ये भिड़ते हैं, लड़ते हैं और धक्का मुक्की होती है और चोट लगते हैं
और घायल होते हैं। अब ऐसे वारदात, इस तरह की घटनाएं स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ और गांव, गली, मोहल्लों में ही शोभा देती है। अब ये शोभनीय तो है नहीं कि ऐसी घटनाएं आपको देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर जो बोला जाए संसद के बाहर ये देखने को मिले, और वो भी संविधान के निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के समकक्ष मिले। निश्चित तौर पर आचरण जो है और शिष्टाचार, इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सांसदों के अंदर, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हों या लोकसभा के सांसद हों, जनता द्वारा चुने गए सांसद हों या प्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा चुने गए सांसद हों, तो ये निश्चित तौर पर ये विषय बनता है और इससे लोगों को, आम लोगों के जनमानस के मस्तिष्क पटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी देखना दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि ये जो है एक तरह से पॉजिटिविटी नहीं लाती और निश्चित तौर पर एक नकारात्मक दिशा में बहती है। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी की जो परीक्षा थी, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की, उसको रद्द करने की मांग की गई। हालांकि बीपीएससी ने एक सेंटर पटना के बापू सभागार की परीक्षा को कैंसिल कर दिया, लेकिन अब मामला ये उठ रहा है कि लगातार गर्दनी बाग में हजारों की तादाद में छात्रों का प्रोटेस्ट बीते कई दिनों से चल रहा है और वो एक ही नारा लगा रहे हैं, री एग्जाम। मतलब वो री एग्जाम की बात कर रहे हैं। बीपीएससी 70वीं पीटी एग्जाम को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं और फिर से फ्रेश जो है इस परीक्षा को कराने की बात और अपना मतलब बात कर रहे हैं, गंभीरता से ये बात उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर्दी का मौसम है, ठंड में अब लोग ठिठुरने लगे हैं। तापमान जो है, जो पटना का पारा जो है लगातार लुढ़कता हुआ दिख रहा है। कुहासे और धुंध में लोग एक दूसरे को देख पाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। उस दौरान छात्रों का जो विराट प्रदर्शन है और ये असहयोग आंदोलन जैसा है, बिल्कुल ही अहिंसक तौर पर किया जा रहा है। महात्मा गांधी को जो है एक तरह से उन्हें देखकर इस तरह का आचरण किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन इस तरह का। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीपीएससी और बिहार सरकार, नीतीश कुमार और परमार किस हद तक यहाँ पर झुकते हैं और नई जो है मान लीजिए कि नई सरकार मतलब कि ये सरकार जो है बीपीएससी की परीक्षा फिर से कराने को बाध्य होती है, परीक्षा कैंसिल होती है, हमें देखना दिलचस्प हो जाएगा। अब आपको इस बीच हम बता दें कि देश और दुनिया की तमाम बड़ी अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ ट्रायल के शॉर्ट्स को, रील्स को ज़रूर देखें और ताकि आप रूबरू होते रहें संक्षिप्त में किसी भी खबरों से, और लाइव सेशन से भी हमारे आप जुड़ सकते हैं। और आज की खबरों में बस इतना ही, और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कल हम कुछ बीपीएससी से जुड़े जो प्रोटेस्ट है छात्रों के, कल या परसों उस पर लाइव कवरेज उस सेंटर से देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल, मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार।